रूस में वोल्गा और कजानका नदी के मुहाने पर बसा हुआ कजान शहर पिछले 2 दिन से ग्लोबल पावर सेंटर बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप को ठेंगा दिखाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कजान में जुटे, लेकिन सबकी नजरें एशिया की 2 बड़ी पावर भारत और चीन पर टिकी थी। जाहिर तौर पर साल 2020 में गलवान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का एक साथ टेबल पर होना यकीनन वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर बनी है। सवाल यह है कि 4 साल के टकराव और गतिरोध के बाद चीन के तेवर नरम कैसे पड़े, मोदी और शी जिनपिंग बातचीत की टेबल तक कैसे पहुंचे और सैन्य गतिरोध को सुलझाने में पुतिन की भूमिका क्या थी। आज होगा इसका संपूर्ण विश्लेषण। आज जो तस्वीरें कजान से हर किसी ने देखी, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की और दोनों की मुलाकात ऐसे समय पे हुई है जब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद एक यथास्थिति पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कजान में 1 घंटे तक बायलैटरल मीटिंग हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल बाद मुलाकात का जिक्र किया और आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए कूटनीतिक संबंधों की आधारशिला होनी चाहिए, यह भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग से कहा कि सीमा समझौते का स्वागत हम करते हैं। 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। क्या भारत और चीन के बीच रिश्तों का नया दौर शुरू हो चुका है? क्या चीन भारत के साथ ईमानदारी से बिना धोखे की दोस्ती निभाएगा? सवाल है कि क्या चीन अपनी विस्तारवादी सोच को खत्म कर पाएगा? ब्रिक्स 2024 के परिणाम स्वरूप चीन कोई चालबाजी नहीं करेगा? क्या दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत की नीति को समझेगा चीन? प्रधानमंत्री मोदी अब तक 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच 20 बार मुलाकातों का दौर चला। इसमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई अनौपचारिक मुलाकातें भी शामिल हैं। और आज 21वीं बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बायलैटरल टॉक हुई। मोदी जिनपिंग के बीच 4 साल पहले पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर विवाद शुरू होने के बाद यह तीसरी मुलाकात है। एलएसी पर विवाद शुरू होने से पहले यानी कि साल 2020 तक मोदी और जिनपिंग के बीच कुल मिलाकर 18 बार मुलाकात हुई है। पिछले साल 2023 में जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया था, लेकिन उसके बीच बायलैटरल टॉक नहीं हुई, यानी कि औपचारिक बातचीत नहीं हुई। इससे पहले जब साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट हुआ, तब भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के औपचारिक रूप से कोई द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच होती हुई नजर नहीं आई। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिनपिंग से कब मुलाकात हुई? 14 जुलाई 2014 ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यह मुलाकात हुई। फिर 18 सितंबर को 2014 में ही शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए, उस दौरान यह मुलाकात हुई।
अगले साल 2015 में 14 मई को प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी चीन यात्रा पर मिले। 8 जुलाई 2015 को रूस के उफा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यह मुलाकात हुई। 23 जून 2016 ताशकेंत में एससीओ बैठक के दौरान ये मिले। 4 सितंबर 2016 चीन में G20 सम्मेलन के दौरान मुलाकात और 15 अक्टूबर 2016 को गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात। 9 जून 2017 एससीओ बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। साल 2017 7 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग में 9वीं मुलाकात रही। तो 5 सितंबर 2017 को ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षीय मुलाकात रही। अब यहां पर एक बात और समझनी जरूरी है कि 75 सालों में नरेंद्र मोदी ही देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन की यात्रा पर गए। कजान में चीन और भारत के लिए यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मौका है, जहां पर पुराने विवादों को सुलझाने और भविष्य में संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास के तौर पर सकारात्मक नजरिए से इसे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से बड़ा दिल दिखाया है। दोस्त हो या फिर दुश्मन, हर किसी को एक मौका दिया है कि वो सुधर जाए। पाकिस्तान को मौका दिया, लेकिन कभी सुधरने वाला नहीं। चीन के साथ नए रिश्तों की केमिस्ट्री क्या भरोसे करने लायक है? आज हर किसी के जहन में ये सवाल है, क्योंकि वो तारीख भारत भले ही भूल जाए, जब 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट खुलकर सामने आई थी। लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी सोच को छोड़कर अगर रिश्तों की नई इबारत लिखने की पहल करेगा तो शायद भारत भी पुरानी कड़वाहट को भुला देगा। लेकिन इसी बीच में यह याद रखना चाहिए कि भारत यह कहता है कि हमें समाधान तो निकालना है, लेकिन साथ साथ सावधान भी रहना है। अब आपको मैं 4 तस्वीरें दिखाती हूं जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड लीडर के तौर पर मोदी की डिप्लोमेसी काम आ रही है, यानी कि मोदी डिप्लोमेसी के ब्रांड बन चुके हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात रही। बायलैटरल टॉक थी ईरानी राष्ट्रपति के साथ। फिर आज प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिले। उनके साथ बायलैटरल बातचीत की तस्वीरें हैं। और फिर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से भी मोदी पिछले साल मुलाकात कर चुके हैं। भारत, चीन और रूस अगर एक साथ मिल जाएं तो आप सोचिए क्या होगा। क्या पावर सेंटर बने बैठे हुए अमेरिका के लिए यह झटका होगा? आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की इकोनॉमी को अगर आप कंबाइन करेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था को कंबाइन करेंगे, तो ये पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का कुल मिलाकर 26% बनता है। चीन 19.37 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 3.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि रूस की जीडीपी 1.88 ट्रिलियन डॉलर की है। रूस की इकोनॉमी बेशक तीनों में कम नजर आती हो, लेकिन तेल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार के चलते रूस पावरफुल पोजीशन में है। और ऐसे में अगर ये तीनों महाशक्तियां एक साथ आती हैं तो 2.8 बिलियन लोगों का एक मार्केट होगा। तब बाजार की अगर बात आती है तो इसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी स्वैपिंग भी आती है। चीन और भारत अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़े पावर कंज्यूमर हैं। रूस के पास सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जबकि चीन ने टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया। 2023 तक 5G में ग्लोबल लीडर बनते हुए उसने 2.3 मिलियन से ज्यादा बेस स्टेशंस को एस्टैब्लिश किया है।
पिछले कई महीने रहे जब रूस दोनों देशों को कूटनीतिक रास्ते से जोड़ने की कोशिशों में जुटा था। मकसद था भारत और चीन के बीच बिगड़ते हुए, बेपटरी होते हुए संबंधों को फिर से पटरी पर लेकर आना। रूस ने यह मैसेज दिया कि एशिया की शांति और स्थिरता के लिए इन दोनों देशों के संबंध सामान्य होना जरूरी है। रूस ने भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए चीन पर प्रेशर डाला कि वो भारत से विवाद ना करे और सीमा विवाद को लेकर समझौता करे। आज चीन के भारत के साथ पहले जैसी स्थिति में आने का मतलब है कि किसी भी सूरत में भविष्य में चीन पर एतबार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, लेकिन इसे एक बेहतर शुरुआत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए।